हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। अगर आप एथिकल हैकिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या आप एथिकल हैकिंग में एक बिगनर हैं तो नेटवर्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग एथिकल हैकिंग का बेस माना जाता है। तो नेटवर्किंग की नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के कुछ टॉपिक्स का एक ओवरव्यू टाइप देखेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पैकेट्स। पैकेट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली एक पैकेट इज़ ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ ए लार्जर मैसेज, यानी कि एक बड़े मैसेज का छोटा हिस्सा पैकेट्स कहलाता है। हम जो भी डेटा कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू सेंड करते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है, तो वही पैकेट्स कहलाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पे सेंड करते हैं वो छोटे छोटे में हिस्सों में बट जाता है और वही पैकेट्स कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईपी एड्रेस। तो आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली आईपी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो पैकेट्स को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी हम डेटा सेंड करते हैं वो पैकेट्स में बढ़ जाता है और उन पैकेट्स को इंटरनेट पे या इस लोकल नेटवर्क पे एक्सचेंज करने के लिए हम आईपी का यूज़ करते हैं। एंड आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज ए नेटवर्क और डिवाइस। तो बेसिकली हर डिवाइस का, हर लैपटॉप, हर फ़ोन का आईपी एड्रेस अलग होता है, जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क या डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली आईपी एड्रेस का यही काम होता है। हमारा नेक्स्ट है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी क्या होती है? दिस इज एन इंटरनल एड्रेस ऑफ योर डिवाइस विच आर नॉट राउटेड टू द इंटरनेट एंड नो एक्सचेंज ऑफ डेटा कैन टेक प्लेस बिटवीन ए प्राइवेट एड्रेस एंड द इंटरनेट। तो बेसिकली प्राइवेट आईपी हमारे इंटरनल एड्रेस होता है, हमारे डिवाइस का एक इंटरनल एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू राउटेड नहीं होता है एंड ये कोई भी डेटा या पैकेट्स एक्सचेंज नहीं करता है। हमारे डिवाइस के या इंटरनेट के बीच में कोई भी डेटा एक्सचेंज नहीं करता है। ये सिंपली एक हमारे डिवाइस का इंटरनल एड्रेस होता है। एंड इसके बाद आता है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट। पब्लिक आईपी हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं एंड देन इंटरनेट पे हम डेटा एक्सचेंज करने के लिए पब्लिक आईपी का यूज़ करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक एड्रेस। देन मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हमारा मैक एड्रेस एक 48 बिट्स का हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो कि हमारे नेटवर्क अडेप्टर्स और एनआईसी यानी हमारे हार्डवेयर, यानी हमारे सिस्टम के, हमारे डिवाइस के हार्डवेयर में जो एनआईसी है वो उसमें इनबिल्ट आता है, जो कि एक 48 बिट्स का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। और ये हर डिवाइस का, हर नेटवर्क अडेप्टर का एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर होता है जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क अडेप्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है प्रोटोकॉल क्या होता है? तो बेसिकली प्रोटोकॉल एक रूल्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स, यानी एक रूल्स का सेट होता है जो कि ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एस कंप्यूटर्स, यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मध्य डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कंप्यूटर्स, हम जो भी होस्ट के बीच में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो जो सेट ऑफ रूल्स होता है उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब प्रोटोकॉल के अंदर हमारा आता है टीसीपी। तो टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो बेसिकली टीसीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। एथिकल हैकिंग की फील्ड में आपको टीसीपी का बहुत यूज़ मिलेगा। तो टीसीपी प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन और डेटा डायरेक्टली बिटवीन टू होस्ट और डिवाइस। तो बेसिकली टीसीपी का यूज़ हम दो डिवाइस या दो होस्ट के बीच में डेटा को या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। हमारा जो टीसीपी है डायरेक्टली हमारे दो होस्ट या दो डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। दिस प्रोटोकॉल कंटेन्स वैरायटी ऑफ फ्लैग्स। हमारा ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल है इसके अंदर कई फ्लैग्स होते हैं, लाइक सिंक यानी सिंक्रोनाइजेशन, एसीके यानी कि एक्नॉलेजमेंट, आरएसटी रीसेट, एफआईएन फिनिश। तो टीसीपी के अंदर हमारे कई तरह के फ्लैग्स होते हैं। हम आने वाली वीडियो में देखेंगे फ्लैग्स क्या होते हैं एंड 3 वे हैंडशेक क्या होता है। तो सिंपली आज के लिए टीसीपी में हम यही जानेंगे कि टीसीपी एक हमारा एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और डेटा डायरेक्टली बिटवीन टू होस्ट, यानी कि एक हमारा डेटा को एक्सचेंज करने के लिए प्रोटोकॉल होता है जो कि दो होस्ट या दो डिवाइस के बीच में डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है। देन हमारा नेक्स्ट है यूडीपी। तो यूडीपी स्टैंड फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो बेसिकली यूडीपी का काम भी अलाउ कंप्यूटर एप्लीकेशन टू सेंड मैसेजेस ओवर आईपी। ये हमें आईपी के ओवर यानी आईपी के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जिस तरह से हमारे टीसीपी में अलग तरह के फ्लैग्स होते हैं, लाइक रीसेट, फिनिश, एसी के, उस तरह से यूडीपी में कोई भी फ्लैग नहीं होता। तो बेसिकली इसका यूज़ इतना नहीं होता है
TCP का यूज़ ही ज़्यादा होता है। हमारा नेक्स्ट है ARP। तो ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू रिजोल्व IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। सिंपली ARP की हेल्प से हम किसी भी IP एड्रेस को अपने मैक एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली ARP का यूज़ यही होता है कि हमें IP एड्रेस को मैक एड्रेस में रिजोल्व करता है। देन हमारा नेक्स्ट है DHCP। तो DHCP स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब DHCP की हेल्प से DHCP किसी भी सर्वर को एक ऑटोमेटिक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती। DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस टू द यूजर सिस्टम फ्रॉम ए प्रोवाइडेड रेंज ऑफ IP एड्रेस। जो भी IP एड्रेस की रेंज है वो DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली हमारी यूजर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। मैनी ऑफ द राउटर्स कम्स विद DHCP प्री कॉन्फ़िगर्ड। मार्केट में कुछ राउटर्स ऐसे हैं जो कि DHCP सर्वर से प्री कॉन्फ़िगर्ड, यानी कि DHCP सर्वर पहले से उनमें कॉन्फ़िगर्ड आता है। तो बेसिकली DHCP सर्वर हमारे यूज़र सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस की रेंज से लेके प्रोवाइड कराता है। देन हमारा नेक्स्ट है ICMP। तो ICMP इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग द एरर मैसेज इंडिकेटिंग द होस्ट इन अनरीचेबल और रिक्वेस्ट सर्विसेज नॉट अवेलेबल। तो बेसिकली ICMP जो हमारे स्टैंड है वो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इसका यूज़ हम एरर मैसेज इंडिकेट, यानी हमारा जो भी एरर मैसेज आता है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। और ये हमें बताता है कि हमारा होस्ट अनरीचेबल है और रिक्वेस्ट सर्विस इज नॉट अवेलेबल, और जो भी हम सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली ICMP का ये यूज़ है। देन हमारा नेक्स्ट आता है FTP। तो FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। तो बेसिकली FTP का यूज़ भी हम फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में। तो हमारा नेक्स्ट है SMTP। तो SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड यूज फॉर एक्सचेंजिंग द ईमेल अक्रॉस द IP नेटवर्क्स। तो SMTP का यूज़ बेसिकली हम IP नेटवर्क्स के थ्रू ईमेल को एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। हम जो भी अपना मेल सेंड करते हैं वो हमारा SMTP सर्वर के थ्रू होके जाता है। तो SMTP बेसिकली ईमेल एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। देन हमारा है SSH। SSH स्टैंड्स फॉर सिक्योर सेल और सिक्योर सॉकेट सेल। तो SSH इज़ ए नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स टू कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। तो बेसिकली SSH एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि जिसकी हेल्प से हम दो कंप्यूटर्स या दो सिस्टम्स के बीच में अपने डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। मेन फीचर ऑफ SSH इज़ दैट द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंप्यूटर्स इज इंक्रिप्टेड। जो हमारा SSH का एक मेन फीचर है वो ये है, हम जो भी डेटा, जो भी हम दो होस्ट या दो डिवाइस या दो कंप्यूटर के बीच में हम जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो हमारा इंक्रिप्टेड होता है, यानी यूज़र ID एंड पासवर्ड से इंक्रिप्टेड होता है। कोई भी हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाती। तो ये एक इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल होता है जो कि बहुत ही यूज़ होता है। देन हमारा आता है टेलनेट। तो बेसिकली टेलनेट भी एक हमारा रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को या इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। जिस तरह से हम SSH में दो होस्ट्स के बीच में या दो डिवाइस के बीच में डेटा या इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, उसी तरह से हम टेलनेट में भी रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है, हम डेटा या इन्फॉर्मेशन को रिमोटली डिवाइस के बीच में सेंड कर सकते हैं। लेकिन टेलनेट हमारा सिक्योर नहीं होता, एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। SSH में हमें इंक्रिप्शन का फीचर मिलता है लेकिन टेलनेट में ऐसा कुछ नहीं होता, एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। देन हमारा नेक्स्ट है HTTP। तो बेसिकली HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTP यूज टू एक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो HTTP का यूज़ हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी www जो भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जो भी इंटरनेट पे है उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। The HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video and so on। तो बेसिकली HTTP जो है हमारा एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। जो भी हमारा इंटरनेट पर डेटा HTTP के थ्रू जाता है या HTTP के थ्रू हम एक्सेस करते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। हमारे जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं लाइक पासवर्ड, यूज़र ID, जो भी जितना भी डेटा होता है वो सब बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में जाता है, तो उसको कोई भी स्निफ कर सकता है। तो हमारा HTTP जो है एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है और आज के टाइम में HTTP का यूज़ बहुत कम हो चुका है। देन हमारा नेक्स्ट आता है HTTPS। तो HTTPS जो HTTPS में है, S का मीन्स इसमें सिक्योर है। तो सिंपली HTTPS जो है एक मॉडिफाइड वर्जन है HTTP का। दोनों ही सेम
काम करते हैं, लेकिन HTTP में हमारा अनसिक्योर प्रोटोकॉल है एंड HTTPS हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल है। HTTPS के थ्रू हम जो भी करते हैं वो हमारा जो भी डेटा सेंड होता है वेब ब्राउज़र में, वेबसाइट में, वो सिक्योर फॉर्म में जाता है। हमारे पासवर्ड्स, हमारे जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सिक्योर फॉर्म में जाते हैं, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली पोर्ट और पोर्ट नंबर इज ए नंबर असाइन टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए कनेक्शन एंड पॉइंट एंड टू डायरेक्ट डेटा टू ए स्पेसिफिक सर्विस। तो हमारे जितने भी सर्विसेज होती हैं लाइक SSH, FTP, TCP, तो इन सब का हम एक पोर्ट असाइन कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं किस पोर्ट नंबर पर ये सर्विस रन हो रही है। तो बेसिकली पोर्ट का यही काम होता है। अब हम देखते हैं हमारे कुछ पोर्ट्स नंबर। लाइक FTP सर्विस का हमारा पोर्ट नंबर है 21, SSH का है 22, टेलनेट का है 23, SMTP का है 25, HTTP का है 80 एंड HTTPS का है 443। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स नंबर हैं। तो इसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि हमारे FTP पर 21 पोर्ट रन हो रहा है, SSH पर 22 रन हो रहा है, HTTP पर 80 रन हो रहा है। तो पोर्ट्स का बेसिकली यही काम होता है, हमारी एक सर्विस को स्पेसिफिक पोर्ट नंबर असाइन हो जाता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे इस पोर्ट नंबर पे ये सर्विसेज रन हो रही हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है OSI मॉडल। तो बेसिकली OSI मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, एथिकल हैकिंग की फील्ड में OSI मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज़ ए रेफरेंस मॉडल फॉर हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क। तो बेसिकली OSI एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है एंड एक रेफरेंस मॉडल है, और ये हमें बताता है कि हमारा एप्लीकेशन नेटवर्क पर किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। इसके अंदर 7 लेयर्स हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं और हमें ये बताती है कि हमारा एप्लीकेशन एक नेटवर्क पर किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेगा। तो OSI मॉडल की जो हमारी लेयर है फर्स्ट, वो है फिजिकल लेयर, एंड ये OSI मॉडल की सबसे लोएस्ट लेयर है, और ये रिलेशनशिप डिफाइन करती है। इट्स डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन ए डिवाइस एंड ए ट्रांसमिशन मीडियम। ये हमारे एक डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइन करती है, लाइक कॉपर और ऑप्टिकल केबल। देन हमारी नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। तो द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। तो डेटा लिंक लेयर का बेसिकली यही काम होता है, यह हमारा रिस्पॉन्सिबल होती है नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज, यानी हमारे जो भी मैसेज, हमारा जो भी डेटा जा रहा है उसकी डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक श्योर डेटा ट्रांसफर इज एरर फ्री फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर द फिजिकल लेयर। तो इसका जो मेन फंक्शन, इसका जो मेन काम है वो ये है, हम जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एरर फ्री हो। हम जो भी वन नोड से सेकंड नोड पे हम जो भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें कुछ भी एरर नहीं आए। तो बेसिकली डेटा लिंक लेयर का यही काम होता है। देन हमारे नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर। तो बेसिकली द नेटवर्क लेयर वर्क्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो हमारी जो नेटवर्क लेयर है वो डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। जो भी हम एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे, जो कि डिफरेंट लोकेटेड यानी कि दूसरे नेटवर्क पर अवेलेबल है, हम जो भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। एंड इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द पैकेट राउटिंग, सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट द पैकेट फ्रॉम द नंबर ऑफ राउट्स अवेलेबल। और जो नेटवर्क्स पर पैकेट सेंड करने के लिए राउट्स यानी जो भी रास्ते अवेलेबल हैं, ये उनमें से सबसे छोटा रास्ता देखती है एंड उसके थ्रू फिर हमारे पैकेट्स को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर ट्रांसफ़र करती है। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर का यही काम होता है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए एंड शॉर्टेस्ट पाथ देखने के लिए कि किस पाथ से, किस छोटे पाथ से हमारा पैकेट्स, हमारा डेटा सबसे जल्दी पहुंचाया जा सकता है। देन हमारी नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द कंप्लीट मैसेज। तो हमारी बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होती है डिलीवरी, यानी हम जो भी मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं उसकी कंप्लीट मैसेज की डिलीवरी के लिए हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिट्स द डेटा इफ एन एरर इज़ फाउंड। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी होती है, जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है उसको एक्नॉलेजमेंट करती है कि हमारा डेटा सक्सेसफुली एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर ट्रांसमिशन हो चुका है। एंड अगर ट्रांसफ़र करते टाइम हमारे जो भी डेटा या हम जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ एरर आता है तो ये उस एरर को सॉल्व करके रीट्रांसमिट्स द डेटा इफ एन एरर इज़ फाउंड। तो ये जो भी हमारा एरर आता है उसको फाउंड करके उस डेटा को रीट्रांसमिट्स कर देती है, यानी कि दोबारा होस्ट पे भेज देती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली यही काम होता है।
देन हमारी नेक्स्ट है सेशन लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन। तो सिंपली इसका काम ये होता है, हमारे कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, हमारे जो भी एक नेटवर्क पे सेशन होता है उसको ऑथेंटिकेट करती है, उसको मेंटेन करती है, एंड ऑल्सो इंश्योर सिक्योरिटी, एंड उसकी सिक्योरिटी देखती है। तो बेसिकली सेशन लेयर का यही काम होता है, हमारे नेटवर्क को कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है। देन हमारी नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। हम प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं। एंड द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इज एक्सट्रैक्टेड हेयर एंड मैनिपुलेटेड एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो जो भी हम अपने डेटा को एप्लीकेशन लेयर से एक्सट्रैक्टेड करते हैं यहाँ पे, एंड उसे मैनिपुलेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, हमारा जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग, हम रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को इसमें मैनिपुलेट करते हैं, एंड देन फॉर्मेट टू ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। एंड उसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने के बाद हम नेटवर्क पे ट्रांसमिट करते हैं, यानी नेटवर्क पे सेंड करते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का यही काम होता है। देन हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर हमें इंश्योर करती है, हमने जो एप्लीकेशन है, जो हमारा एप्लीकेशन है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क पे अदर एप्लीकेशन के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तो सिंपली एप्लीकेशन लेयर का यही काम होता है कि हमारा एप्लीकेशन नेटवर्क्स पर अदर एप्लीकेशन के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल। तो बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक ओएसआई मॉडल की तरह। तो टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड इट इज़ ए सुइट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। तो सिंपली इंटरनेट पर नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम टीसीपी आईपी मॉडल का यूज़ करते हैं। टीसीपी आईपी एक कॉन्साइज वर्जन ऑफ ओएसआई मॉडल, यानी टीसीपी आईपी मॉडल हम कह सकते हैं एक ब्रीफ है हमारे ओएसआई मॉडल का, और इसके अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं। इसकी हमारी फर्स्ट लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो बेसिकली नेटवर्क एक्सेस लेयर करती क्या है, तो हमारे नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर जो भी जितने भी प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसकी हेल्प से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अपने डेटा को डिलीवर करते हैं, जो कि नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क एक्सेस लेयर का यही काम है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अपने डेटा को डिलीवर करते हैं, किसकी हेल्प से, जो भी हमारे नेटवर्क एक्सेस लेयर में प्रोटोकॉल्स हैं उनकी हेल्प से। देन हमारी नेक्स्ट लेयर है इंटरनेट लेयर। तो इंटरनेट लेयर को आईपी लेयर और नेटवर्क लेयर भी बोला जाता है। तो बेसिकली इंटरनेट लेयर का काम क्या होता है, ये एक्सेप्ट्स एंड डिलीवर्स पैकेट्स फॉर द नेटवर्क। हमारे पैकेट्स को एक्सेप्ट करती है, देन उसको नेटवर्क पे डिलीवर करती है। दिस लेयर इंक्लूड्स द पावरफुल इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये हमारा जो इंटरनेट लेयर है ये आईपी, एआरपी एंड आईसीएमपी इस तरह के पावरफुल प्रोटोकॉल्स को कंटेन करती है, यानी इंटरनेट लेयर के अंदर आईपी, एआरपी, आईसीएमपी इस तरह के प्रोटोकॉल पाए जाते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट लेयर का बेसिकली यही काम होता है, ये हमारे पैकेट्स को एक्सेप्ट करती है, देन उसको नेटवर्क के लिए डिलीवर करती है। देन हमारी नेक्स्ट लेयर है होस्ट टू होस्ट लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डेटा इंटीग्रिटी। तो हमारे डेटा इंटीग्रिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स एम्प्लॉयड एट दिस लेयर आर द टीसीपी एंड द यूडीपी। तो जिस तरह से हमारे इंटरनेट लेयर में आईपी, एआरपी एंड आईसीएमपी प्रोटोकॉल हैं, उस तरह से होस्ट टू होस्ट लेयर में हमारे टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल होते हैं। देन हमारी लास्ट लेयर है इसकी एप्लीकेशन लेयर। तो सिंपली एप्लीकेशन लेयर हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेयर, यानी हमें हाईएस्ट लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल की। एंड ये क्या प्रोवाइड कराती है, जो भी यूज़र को एक प्रोटोकॉल या एप्लीकेशन का इंटरफेस चाहिए होता है वो एप्लीकेशन लेयर हमें प्रोवाइड कराती है। एंड हमारी जो ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर हैं उनके अंदर जो भी फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल हैं ये उन सभी का एक कॉम्बिनेशन है। तो सिंपली हम कह सकते हैं एक यूज़र को जो भी इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैन। सिंपली लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इन लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क कवर स्मॉल एरिया लाइक होम, ऑफिस, स्कूल। तो सिंपली हम जो भी अपने छोटे एरिया में नेटवर्क यूज़ करते हैं वो लैन कहलाता है, लाइक ऑफिस, स्कूल्स, होम, जितने भी हम यूज़ करते हैं इनमें वो हमारा लैन कहलाता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैन। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। हमारा मैन जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, लाइक हमारा एक सिंगल सिटी हो गया, मल्टीपल सिटी एंड टाउन्स हो गए, एक बिल्डिंग के नेटवर्क्स हो गए, हमारे जो भी इनके अंदर आते हैं वो हमारे मैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जो हमारा मैन नेटवर्क होता है वो हमारा लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। वैन ए वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो हमारा नेशनल लेवल पर कवर करा जाता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डब्ल्यू लैन।
तो WLAN स्टैंड्स फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो WLAN से हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं। WLAN को इंस्टॉल करना भी ईजी है और उसको मेंटेन करना भी ईजी है। और आज के टाइम में हमारे जितने भी लैपटॉप्स एंड पर्सनल डिवाइसेस हैं उसमें WLAN ही आता है। तो सिंपली WLAN हमारा एक वायरलेस नेटवर्क होता है जिसमें हम वायरलेसली हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है DNS। तो DNS स्टैंड करता है डोमेन नेम सिस्टम के लिए। तो बेसिकली DNS करता क्या है, हम जितने भी URL आसानी से पढ़ सकते हैं लाइक google.com, amazon.com, flipkart.com। तो बेसिकली DNS इन सभी URL को इनकी IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारी मशीन्स होती हैं, हमारे जो भी सिस्टम्स होते हैं, वो IP एड्रेस को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। जिस तरह से हम URL को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं उसी तरह से हमारी मशीन्स IP एड्रेस को अच्छी तरह से रीड करती हैं। तो DNS सिंपली URL को मशीन रीडेबल IP में कन्वर्ट कर देता है। लाइक हमारा URL है amazon.com, तो उसने इसकी IP में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपली DNS का यही काम होता है। देन हमारा नेक्स्ट है प्राइमरी DNS सर्वर। तो सिंपली प्राइमरी DNS सर्वर इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ए ब्राउज़र एप्लीकेशन और डिवाइस। तो एक ब्राउज़र के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए, एक डिवाइस के लिए हमारा प्राइमरी DNS सर्वर एक फर्स्ट पॉइंट होता है जो कि URL को मशीन रीडेबल IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। हमारे जितने भी DNS रिकॉर्ड्स होते हैं, करेक्ट IP एड्रेसेस होती हैं होस्ट नेम के लिए, वो हमारे सब प्राइमरी DNS सर्वर में रिकॉर्ड्स होती हैं। जब भी हम अपने ब्राउज़र पे कोई भी URL सर्च करते हैं तो प्राइमरी DNS सर्वर उसे उसकी मशीन की रीडेबल IP में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है ब्राउज़र का वो प्राइमरी DNS सर्वर होता है। देन हमारा आता है सेकेंडरी DNS सर्वर। तो सिंपली सेकेंडरी DNS सर्वर जो होता है हमारे प्राइमरी DNS सर्वर का बैकअप होता है। मान लीजिए हमारा प्राइमरी DNS सर्वर किसी कंडीशन में काम करना बंद कर दे या अनरीचेबल जाए, तो इस सिचुएशन में हमारी जो भी क्वेरीज़ के आंसर होते हैं या हमारे होस्ट नेम के जो भी IP एड्रेस रिसोल्व होते हैं वो सेकेंडरी DNS सर्वर के थ्रू होते हैं। तो सिंपली सेकेंडरी DNS सर्वर में प्राइमरी DNS सर्वर का बैकअप होता है। जिस तरह से हम अपने पर्सनल डेटा का बैकअप लेके रखते हैं ताकि हम इन फ्यूचर अगर हमारा डेटा लॉस हो जाए तो हम अपने डेटा को रिकवर कर सकें, तो उसी तरह से सेकेंडरी DNS सर्वर में प्राइमरी DNS सर्वर का एक बैकअप होता है ताकि हमारी जो भी क्वेरीज हैं, हमारे जो भी होस्ट नेम की करेक्ट IP एड्रेसेस हैं, वो हमें रिजोल्व होके मिलते रहें। तो सिंपली सेकेंडरी DNS सर्वर का यही काम होता है। तो ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये सब टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।